राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष प्रभु की, जो कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है काल और माया के जगत को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। किस प्रकार हम काल और माया के जगत को समझ सकते हैं। तो चलिए इस विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। कुछ सूत्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो विज्ञान भैरवी तंत्र में से लिया गया है, जो शिव और पार्वती के वार्तालाप में से है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो कुछ बातें विज्ञान भैरव तंत्र में से करना चाहता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ हैं ध्यान की। विधियाँ यानी रास्ते। 112 रास्ते ध्यान के बताए गए हैं, जिन रास्तों के माध्यम से हम अपने परम तत्व तक पहुँच सकते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, उस सुपर कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकते हैं अपने भीतर, जिसने इस पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड, चांद, तारे, इस पूरी यूनिवर्स को बनाया हुआ है। शुरू करता हूँ। सूत्र है कि पार्वती कहती है शिव से, हे शिव, आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरा संशय निर्मूल करें। ये पार्वती शंकर जी से प्रश्न पूछती है। शुरू करने से पहले सूत्र को कुछ भूमिका की बातें जान लें। एक, कि विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक नहीं है। जिस प्रकार से तुम और किताबों को पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, या और सत्संगों को सुन लेते हो, बुद्धि से समझने की चेष्टा करते हो, दार्शनिक सोच समझकर सोचने की चेष्टा करते हो, ये वह नहीं है। सिद्धांत इसके लिए अर्थ नहीं रखता। ये उपाय की, विधि की चिंता करता है, यानी रास्ते की चिंता करता है, सिद्धांत की कतई नहीं। ऐसा समझो, ये इस बात की चिंता करता है कि कौन सी सड़क हिमाचल से मुंबई तक जाती है। ये इस बात की चिंता करता है, इस बात की कि भाई तुम किस गाड़ी में बैठकर एक्टिवा पे चढ़ोगे, बाइक पे, कौन सी बाइक पे, बस में जाओगे या जहाज़ में जाओगे, ये इसकी चिंता करता है। सिद्धांतों की कतई चिंता नहीं करता। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय, मार्ग। जैसे तुम सबको ये जप सिमरन का मार्ग दिया गया है, इसी तरह से ये विज्ञान भैरवी सूत्र हैं, विज्ञान भैरवी तंत्र के सूत्र हैं, ये भी अनेक अनेक मार्ग हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान भैरव तंत्र, ये मार्ग हैं, उपाय हैं। इसीलिए कोई मीमांसा नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लें। बौद्धिक समस्याओं और उनके ऊहापोह से इसका कोई संबंध नहीं है। ये चीज़ों के क्यों की चिंता नहीं लेता, उनके कैसे की चिंता लेता है। सत्य क्या है इसकी नहीं चिंता लेता, वर्ण इसकी कि सत्य को कैसे उपलब्ध हुआ जाए, इसकी चिंता लेता है। ये ऐसे ही है कि ये पानी क्या है इसकी चिंता नहीं लेता है, पानी को पिया कैसे जाए इसकी चिंता लेता है। तंत्र का अर्थ विधि है, मार्ग है, इसीलिए यह एक विज्ञान ग्रंथ है। विज्ञान क्यों को नहीं, कैसे की फिक्र करता है।
दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन शास्त्र पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब रास्ता महत्वपूर्ण हो जाता है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं, अनुभव केंद्र बन जाता है। पानी का सूत्र व्यर्थ हो जाता है, पानी को गले से कंठ से उतार लेना ये केंद्र बन जाता है अनुभव का। तंत्र विज्ञान है, तंत्र दर्शन नहीं है। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। यदि तुम भाषा जानते हो, यदि तुम प्रत्यय समझते हो तो तुम दर्शन समझ सकते हो। उसके लिए तुमको बदलने की, संपरिवर्तित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहकर दर्शन को समझ सकते हो, लेकिन वैसे ही रहकर तंत्र को नहीं समझ सकते। तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की ज़रूरत रहेगी। बदलाहट की ही नहीं, आमूल चूल बदलाहट की ज़रूरत होगी। जब तक तुम बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो तब तक तंत्र को कोई नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है, एक महसूस करने वाली बात है। और जब तक तुम अनुभव के प्रति संवेदनशील, तैयार, खुले हुए नहीं होते तब तक ये अनुभव तुम्हारे पास आने को नहीं है। बर्फ़ तुम्हारे चमड़ी पर लगती है, ठंडा महसूस होता है, ये बस वैसा ही वैसा अनुभव है। दर्शन की फिक्र तुम्हारे मन के साथ है, उसके लिए तुम्हारा मस्तिष्क काफ़ी है, उसको तुम्हारी समग्रता नहीं चाहिए। तंत्र तुमको तुम्हारी समग्रता में मांगता है। ये बहुत गहरी चुनौती है, इसमें तुम पूरे और इकट्ठे होकर ही उतर सकते हो। तंत्र खंडित नहीं है, उसकी अगवानी के तरह के रुझान, तरह की यात्रा और ही तरह के मन की ज़रूरत है। यही कारण है कि देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक प्रश्न जैसे दिखते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है और सभी प्रश्न दर्शन के तल पर हाथ में लिए जा सकते हैं। दरअसल कोई भी प्रश्न दो ढंग से हल किया जा सकता है, दार्शनिक ढंग से अथवा समग्र पूर्वक, बौद्धिक ढंग से अथवा अस्तित्वगत रूप से। उदाहरण के लिए अगर कोई पूछे प्रेम क्या है, प्यार क्या है, तो तुम उस प्रश्न का उत्तर बौद्धिक तल पर दे सकते हो, कोई सिद्धांत प्रस्तावित कर सकते हो, किसी विशेष परिकल्पना के लिए दलील दे सकते हो। तुम एक व्यवस्था, एक सिद्धांत, एक मतवाद खड़ा कर सकते हो। और हो सकता है कि प्रेम का तुमको बिल्कुल पता ना हो। मतवाद गढ़ने के लिए अनुभव की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि तुम जितना कम जानते हो उतना ही अच्छा, क्योंकि तब तुम बेहिचक व्यवस्था प्रस्तावित कर सकते हो। केवल अंधा आदमी आसानी के साथ प्रकाश की व्याख्या कर सकता है। जब तुम नहीं जानते हो तब ठीक होते हो। अज्ञान हमेशा ठीक होता है, ज्ञान झिझकता है। जितना तुम जानते हो उतनी ही पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक के नज़र आती है। जितना तुम जानते हो उतना ही तुमको तुम्हारे अज्ञान का अनुभव होता है। ये मैं बात सच कहता हूँ। जो सच में ही ज्ञानी हैं वे अज्ञानी हो जाते हैं, वे बच्चों की तरह सरल हो जाते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जितना भी जानने को मुझे मिला है इस रहस्य के जगत में, बहुत सी चीज़ें जानने को मिली, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें जानने को मिली, पहचानने को मिली, अनुभव हुई मुझे। फिर मुझे इतना ही ज्ञात हुआ कि मुझसे बड़ा निपट अज्ञानी और कोई भी नहीं है। क्योंकि जितना जितना मैं इस रहस्य की गहराइयों में बढ़ता गया, चांद, तारे, आकाश, ग्रह, नक्षत्र और ग्रह, एलियंस वगैरह वगैरह, जितना ज़्यादा इस रहस्य में गहरतम चलता चला गया उतना ज़्यादा मुझे पता चला
कि भाई ये दृष्टि, मेरी दृष्टि बड़ी छोटी है और ये सृष्टि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड, मैं क्या जानता हूँ। मैं तो ये तक नहीं जानता कि ये एक रेत का कण कैसे बना है, कहाँ से लाया वो इतना सामान, कैसे उसने बनाया, मैं ये तक नहीं जानता। और कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम मेरे गुरु हो। मैं किसी का क्या खाक गुरु हूँ। जो व्यक्ति ये तक नहीं जान सकता कि एक रेत का कण कैसे बना, तुम उसको मूड नहीं करोगे तो और क्या कहोगे। मैं मानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, जितना कम जानते हो उतना बेहतर। मीमांसक होना, मतवादी होना, मूढ़ाग्रही होना सचमुच आसान है। किसी भी प्रश्न को बुद्धि के तल पर हल करना सरल है, लेकिन किसी प्रश्न को अस्तित्वगत रूप से हल करना, उसे सोचना नहीं, उसे जीना, उसमें जीना और उसके द्वारा अपने को पूरी तरह बदल जान देना कठिन है। पानी में डूबे, गीले हुए, अनुभव किया पानी का, ठंडक का एहसास किया, ये बिल्कुल और ही एहसास है, तुम्हारे जीवन को बदल देता है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई किसी प्रश्न को अस्तित्वगत रूप से हल करना, उसे सोचना नहीं, जीना, उसके द्वारा अपने को पूरी तरह बदल जाने देना कठिन है। उसका अर्थ हुआ कि प्रेम को जानने के लिए तुमको प्रेम में उतरना पड़ेगा। वह खतरनाक है, क्योंकि तब तुम वही ना रह जाओगे जो थे। अनुभव तुमको बदल देगा। जिस क्षण तुम प्रेम में प्रवेश करते हो, तुम एक दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हो, और तब जब तुम उसके बाहर निकलोगे, तब तुमको तुम्हारा पुराना चेहरा पहचानने को नहीं मिलेगा। वह चेहरा अब तुम्हारा रहा नहीं। एक विच्छिन्नता, एक टूट पैदा हो चुकेगी। अब एक अंतराल आ गया। पुराना आदमी मर चुका और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया है। उसे ही पुनर्जन्म कहते हैं, द्विज कहते हैं। तुमने लड़के लड़कियों के प्रेम देखे होंगे दुनियावी, कैसे गाल चमकते हैं, गालों पे लालियां आ जाती हैं, पेट में गुदगुदी सी होती है। ये दुनियावी प्रेम है। जब तुम पूर्णतया से इस दुनियावी प्रेम के जरिए दुनिया की शक्लों पदार्थों के प्रेम को समझकर उस परमात्मा के प्रेम में प्रवेश करोगे, तुम्हारे में एक अलौकिक तेज आ जाएगा। तुम खुद ही महसूस करोगे। तुमको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ, तुम्हारा चेहरा चमकता हुआ, ब्लश करता हुआ महसूस होगा तुम्हें, दिखेगा तुम्हें। तुम चाहे नए कपड़े पहनो या ना पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फिर भी आकर्षक दिखोगे। तंत्र गैर दार्शनिक है और अस्तित्वगत है, महसूस करने वाली बात है। इसलिए यद्यपि देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शंकर उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। इस बात को आरंभ में ही समझ लेना बेहतर होगा, नहीं तो तुम हैरानी में पड़ोगे कि शिव क्यों उनके एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं देते। जो भी देवी पूछती है, शिव उनके उत्तर ही नहीं देते, और तो भी वे उत्तर देते हैं। और सच तो यह है कि केवल शिव ने ही उनके उत्तर दिए हैं, किसी और ने नहीं, लेकिन उनके उत्तर भिन्न तल के हैं। तो देवी पूछती है कि प्रभु, आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं, एक मार्ग देते हैं। अब जैसे तुम बाबा जी महाराज से पूछते हो परमात्मा क्या है, कैसे अनुभव करें, तो वो तुम्हें नामदान दे देते हैं। क्या है नामदान? नामदान एक विधि है, एक ज़रिया है, एक तरीका है। जिस तरीके से तुम गुजरोगे, अपने भीतर जाओगे, तुम खुद जान जाओगे कि परमात्मा क्या है। उसी प्रकार से शिव प्रश्नों के उत्तर न देकर उसके बदले में विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि के प्रयोग से गुजर जाएं तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं
वे कहते हैं ये करो और तुम जान जाओगी। ऐसे ही तुम्हें बाबा जी महाराज कहते हैं तुम भजन सिमरन करो, या मैंने तुम्हें सांसों की क्रिया बताई है कि सांसों की क्रिया करो, शांत हो जाओ, तुम अपने भीतर चले जाओगे। ये भी एक विधि है, ये एक बढ़िया विधि है। ये कोई ऐसी विधि नहीं है कि तुमने उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। जैसे मुझे फ्री में मिली थी, मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ, और इस विधि का कोई खतरा भी नहीं है। जो भजन सिमरन की विधि है, इसमें कुछ खतरे भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे गुरु द्वारा ही बताई जाती हैं। खैर, सांसों की क्रिया में कोई इतना खतरा है नहीं, तो मैंने तुम्हें जैसे मुझे फ्री में बताया गया था, मैंने तुम्हें बता दिया। तो मैं क्या कह रहा था कि तंत्र के लिए करना ही जानना, कोई जानना जानना नहीं। जब तक तुम कुछ करते नहीं, जब तक तुम बदलते नहीं, जब तक बुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य ही आयाम में नहीं प्रवेश करते, तब तक कोई उत्तर नहीं है। उत्तर तो दिए जा सकते हैं, लेकिन वे सब के सब झूठे होंगे। सभी दर्शन झूठे हैं। तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है। उसमें तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो तुम उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो। और यदि नहीं संतुष्ट हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो, जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूते रहते हो, अपरिवर्तित रहते हो। इसलिए तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि जैन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदू, मुसलमान या जैन के मुखौटे के पीछे जो असली व्यक्ति है, वह वही का वही रहता है। तुम चाहे नामदान ले लो, चाहे कोई विधि जान लो, अगर तुमने उस विधि को चले नहीं, तुम चाहे राधा स्वामी कहलाओ खुद को, फिर भी तुम्हारे मुखौटों के पीछे जो असली व्यक्ति है, वह वही का वही रहता है। सिर्फ शब्दों का या वस्त्रों का भेद है। चाहे कोई सत्संग सेंटर में जाता है, कोई चर्च जाता है, कि मंदिर जाता हो कि मस्जिद जाता हो, वह वही का वही रहता है। सिर्फ चेहरों का फ़र्क है, वस्त्रों का फ़र्क है, और वे चेहरे झूठे हैं, वे मुखौटे भर हैं। और मुखौटों के पीछे वही आदमी है, वही क्रोध, वही आक्रामकता, वही हिंसा, वही लोभ, वही लिप्सा, सब कुछ वही का वही है। क्या मुस्लिम कामुकता हिंदू कामुकता से भिन्न है? क्या ईसाई हिंसा और हिंदू हिंसा में फ़र्क है? नहीं, एक सा ही है। हकीकत एक है, सिर्फ वस्त्र भिन्न है। तंत्र को तुम्हारे वस्त्रों से कुछ लेना देना नहीं, उसे सीधे तुमसे लेना देना है। अगर तुम प्रश्न पूछते हो तो उससे इतना ही पता चलता है कि तुम कहाँ हो, और उससे ये भी पता चलता है कि तुम जहाँ भी हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। एक अंधा आदमी पूछता है प्रकाश क्या है, और दर्शन बताना शुरू कर देगा कि प्रकाश क्या है। मगर तंत्र केवल ये निष्पत्ति निकालेगा कि प्रकाश के बारे में प्रश्न पूछने वाला महज आँख का अंधा है और कुछ भी नहीं है। और तब तंत्र उस आदमी का उपचार शुरू करेगा, उसे बदलने का उपाय करेगा कि उसकी आँख देख सके। तंत्र ये नहीं बताएगा कि प्रकाश क्या है। तंत्र सिर्फ ये बताएगा कि तुम किस तरह आँख को, दृष्टि को, देखने को उपलब्ध हो सकते हो, और दृष्टि की उपलब्धि के साथ ही उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। तुम सभी पूछते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हें एक विधि हाथ में थमा दी जाती है, ये रही विधि, खुद जान लो। वो विधि तुम्हारी आँख खोलने के लिए है, तुम्हें आँख देने के लिए है, ताकि तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिल जाएं। बहुत से हैं मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते रहते हैं, भाई ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। मैं सिर्फ एक ही उत्तर देता हूँ, भजन सिमरन करो या सांसों की क्रिया करो। करते जाओगे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अपने ही भीतर मिलते जाएंगे। क्योंकि मेरा उत्तर है। मेरा उत्तर आपको कैसे संतुष्ट कर सकता है? मैं जो उत्तर आपको दूंगा, उसमें से आप 20 प्रश्न उठा लेंगे, और उनमें से भी और प्रश्न उठाएंगे,
तो ये कड़ी की कड़ी चलती रहेगी और ये दुचक्र कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सभी भाई भजन सिमरन किया करो और साथ में ये सांसों की क्रिया कर लिया करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मुझे विजय शर्मा जी ने बताई थी, फ्री में बताई थी, मैं आपको बताई दिए रहा हूँ। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए बताई थी, कहा था तुम्हें फ़ायदा मिले औरों को बांट देना, इसीलिए बांट रहा हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता। और एक और बात मुझे याद आई, कल मैंने कहा था कि 6 महीने का कोर्स है। अभी कुछ मूड ऐसे समझ रहे थे कि मैं कोई कोर्स बेचने लगा हूँ या ये कोर्स कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। नहीं भैया नहीं, ये कोई कोर्स कहीं नहीं मिलता है। बात मैं कह रहा था अभ्यास की। अगर 6 महीने लगातार तुम भजन सिमरन का अभ्यास या अपने भीतर उतरने का अभ्यास लगातार करोगे सच्चे दिल से, सच्ची प्यास से, तो तुम्हें परमात्मा तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो गलत फहमी में ना रहें कि कोई कोर्स बेच रहा है। मुझे तुम्हें कुछ बेचना नहीं है, मुझे जो अनुभव है वही बताना है। और तो मैं क्या करूँगा तुम्हें बेचकर। मुझे जो मिल रहा है मिल रहा है, तुम्हें कुछ मिल रहा है तो ये तो परमात्मा की मौज है। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे दिया करता है परमात्मा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम प्रश्न पूछते हो वो दे देता है तुम्हारे जवाब, मुझे बीच में ना लाया करो। ये सारी जिम्मेवारी उस परमात्मा की है, मैं कौन होता हूँ बीच में आने की। तो मैं बात कर रहा था कि कोई कोर्स वोर्स नहीं है, तुम अभ्यास करो। अभ्यास करोगे अगर लगातार 6 महीने तक पूरी प्यास से, पूरी तरह से तल्लीन होकर, जैसा जैसा बताया जाता है तुम्हारे गुरुओं द्वारा नहीं कर सकते मेरा कर लो, मेरा नहीं कर सकते किसी और का कर लो, जिस पर भी तुम्हारी श्रद्धा है करो तो सही। कर लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं तो तुम 30-30, 40-40 साल से तो खाली बैठे हो, पाया कुछ नहीं। अब मौत सामने है, डरते हो कि मौत के बाद क्या होगा, पता कुछ नहीं है। किसी से सुन रखा है कि मौत के बाद ये होगा वो होगा, पता किसी को कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैं कहता हूँ कि तंत्र समाधान नहीं देता है, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अब ये समाधान बौद्धिक नहीं होगा। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वह अस्तित्वगत बात होगी। जब मैं कहता हूँ कि तंत्र अस्तित्वगत है तो उसका यही मतलब है। इसलिए शिव देवी के प्रश्नों के उत्तर देने नहीं जा रहे हैं, फिर भी देने जा रहे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात कि यह एक स्वरथा भिन्न भाषा है। इसमें प्रवेश के पहले हमें इसके संबंध में कुछ जान लेना होगा। तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और देवी के बीच संवाद है, जैसे बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, ये एक तरह के संवाद है। देवी पूछती है और शिव जवाब देते रहते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ ऐसे ही शुरू होते हैं। क्यों? ये ढंग क्यों है? ये बहुत अर्थपूर्ण है। यह संवाद किन्हीं गुरु और शिष्य के बीच का संवाद नहीं है, यह संवाद घटित होता है दो प्रेमियों के बीच। और तंत्र इसके द्वारा एक बहुत अर्थपूर्ण बात की खबर देता है, यह कि गहराई की शिक्षा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि दोनों के, शिष्य और गुरु के बीच प्रेम का संबंध ना हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी होना होगा, तब और तभी ऊंचाइयों को, पार को अभिव्यक्त किया जा सकता, प्रकट किया जा सकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम है तो पत्नी पति की बात बड़ी जल्दी से समझ पाएगी। जो भी उपदेश उसका पति करता है पत्नी समझ जाती है, और जो भी उपदेश पत्नी करती है पति बड़े अच्छे ढंग से समझ जाता है। परंतु तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो शरीरों तक ही हैं, शरीरों से ऊपर जाते नहीं। और 30-30, 35-35 साल बाद क्या होता है? कोई प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जो तुम्हें प्रेम दिखाई पड़ता था, महसूस होता था, वो सिर्फ काम वासना के कारण लगता था। क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी काम वासना प्रगाढ़ थी,
तुम्हें लगता था कि भाई ये प्रेम है, तुम इसी को तो प्रेम समझते हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ तुम प्रेम को कुछ भी नहीं समझते हो कि प्रेम है क्या। काम वासना एक अंग है, उसी प्रेम का एक बड़ा छोटा सा अंग है। ऐसे समझ लो कि 1,00,000 सिक्के हैं और 1,00,000 सिक्कों में से 1 रुपया है, वो है काम वासना, और बाकी के जो सिक्के बचते हैं वो है प्रेम। प्रेम में काम वासना में उतरा जाए तो बढ़िया, अगर काम वासना को ही उतरा जाए तो तुम पशु समान हो, तुम्हें मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं बनता। तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे जो संबंध हैं वो कोई प्रेम के संबंध नहीं है, इसीलिए तो तुम में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसीलिए तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तुम्हें समझ नहीं होती पति और पत्नियों में। उसका केवल यही कारण है। अगर प्रेम हो तो कोई क्यों नहीं बात समझेगा। गुरु और शिष्य में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो ना तो गुरु शिष्य को समझा सकता है और ना ही शिष्य गुरु की बात को समझ सकता है। इसीलिए प्रेम की भाषा है। शिष्य के लिए प्रेम के भाव में होना ज़रूरी है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। 2 मित्र भी प्रेम में हो सकते हैं। तंत्र कहता है शिष्य में प्रेम के अतिरिक्त ग्राहकता होनी चाहिए, तभी कुछ संभव है। शिष्य होने के लिए स्त्री होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए अस्त्रैण ग्राहकता का भाव अनिवार्य है। यह देवी पूछती है, उसका अर्थ हुआ कि अस्त्रैण भाव पूछता है, लेकिन अस्त्रैण भाव पर यह जोर क्यों? देखो, पुरुष और स्त्री में शारीरिक फर्क ही नहीं है, मानसिक फर्क भी है। यौन शरीर के तल पर ही नहीं, मन के तल पर भी बड़ा फर्क लाता है। अस्त्रैण मन का अर्थ है ग्राहकता, समग्र ग्राहकता, ग्रहणशीलता, समर्पण, प्रेम। शिष्य को उसी अस्त्रैण मन की आवश्यकता है, अन्यथा वह नहीं सीख पाएगा। तुम पूछ तो सकते हो, लेकिन अगर खुले नहीं हो तो उत्तर तुमको नहीं मिल सकता। प्रश्न पूछकर ही तुम बंद रह सकते हो, उस हालत में उत्तर तुम में प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हैं, तुम मृत हो, तुम खुले जो नहीं हो। तो अस्त्रैण ग्राहकता का अर्थ है, ग्रहणशीलता का अर्थ है गहरे में गर्भ जैसी ग्राहकता, ताकि तुम ग्रहण कर सको, ले सको। उतना ही नहीं, उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। स्त्री कोई चीज़ ग्रहण ही नहीं करती, जिस क्षण ग्रहण करती है उसी क्षण वह चीज़ उसके शरीर का भाग बन जाती है। बच्चा ग्रहित हुआ, स्त्री गर्भ धारण करती है और गर्भाधान के साथ बच्चा स्त्री के शरीर का अंश बन जाता है। वह विजातीय नहीं रहा, विदेशी नहीं रहा, वह आत्मसात कर लिया गया। अब वह बच्चा कुछ ऐसा नहीं रहा जो माँ से जुड़ा भर रहेगा, अब वह माँ के अंश की तरह, माँ की तरह ही जिएगा। तो बच्चा गृहीत ही नहीं होता है, अस्त्रैण शरीर सृजनात्मक हो जाता है और बच्चा बढ़ने भी लगता है। शिष्य को गर्भ जैसी ग्राहकता की ज़रूरत है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाए उसे मृत ज्ञान की तरह इकट्ठा नहीं करना है, उसे तुम्हारे भीतर बढ़ना चाहिए, उसे तुम्हारा रक्त हड्डी ही बन जाना चाहिए। अब उसे तुम्हारा हिस्सा बन जाना पड़ेगा, उसे बढ़ने देना है, बुद्धि देनी है, और यही बुद्धि तुमको ग्राहक को बदलेगी, रूपांतरित करेगी। यही कारण है कि तंत्र इस उपाय को काम में लाता है। हर ग्रंथ देवी के प्रश्न से शुरू होता है और शिव उसका उत्तर देते हैं। देवी शिव की प्रिय है, उनका अस्त्रैण अंश है। एक बात और, अब आधुनिक मनोविज्ञान, खासकर गहराई का मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनों है। कोई भी मनुष्य ना मात्र पुरुष है और ना मात्र स्त्री है। प्रत्येक उभयलिंगी है, उनमें दोनों यौन मौजूद हैं। पश्चिम में यह खोज हाल ही की घटना है, लेकिन तंत्र के लिए हजारों साल से उसकी एक बुनियादी धारणा रही है। तुमने शिव के कुछ चित्र देखे होंगे जिनमें वे अर्धनारीश्वर हैं,
आधा पुरुष और आधी नारी। मनुष्य के पूरे इतिहास में ये अपनी तरह की अकेली धारणा है। शिव को उसमें आधे पुरुष और आधी स्त्री की तरह चित्रित किया गया है। इसीलिए देवी प्रिया ही नहीं है, शिव की अर्धांगिनी है। और जब तक शिष्य गुरु का दूसरा अर्धांग नहीं बन जाता, ऊंचाई की शिक्षा, गृह विधियों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो संदेह नहीं बचेगा। जब तुम गुरु के साथ ऐसे एक हो जाओ, समग्र रूपेण, गहन रूपेण, कि कुछ भी भिन्न न रहा, बुद्धि न बची, तब तुम ग्रहण करते हो, तब तुम गर्भ बन जाते हो और तब गुरु की शिक्षा तुम्हें वृद्धि पाती है, तुमको बदलने लगती है। यही कारण है कि तुमको मेरे सत्संग समझ में नहीं आते। इतनी बार समझाने के बावजूद भी तुम बार बार वही वही प्रश्न पूछते हो। व्हाट्सएप पे, कॉल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे वही वही प्रश्न पूछते हो तुम सब। कारण यही है कि तुम में और मुझ में प्रेम नहीं बन पाता, वो प्रेम की भावना नहीं बन पाती, क्योंकि तुमने ना तो कभी मुझे देखा, ना मुझसे कभी मिले। कारण बस इतना ही है। परंतु तुम ऐसा ही समझ लो कि तुम्हारे जो जो गुरु हैं, जिन जिन से तुम मिले हो, ये थोड़ी वाणी अलग हो गई है, या तुम्हारे गुरु का गला खराब हो गया है, तो ऐसा तुम्हारा गुरु बोल रहा है, ऐसा ही समझ लो तुम। क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं अपनी शक्ल दिखाने का, मुझे ज़्यादा मिलने में आनंद नहीं मिलता है, पर मेरा दिल नहीं करता कहीं भी आने जाने का। मेरा दिल सिर्फ एक गुरु के पास जाने का करता है, और तो कहीं भी करता नहीं है। और तो सब कामकाज होते हैं, इसलिए बहुतों को तुमने देखा होगा, तुम सब जब मुझे कॉल करते हो कि भाई आपके पास मिलना है, आना है, तो मैं मना कर दिया करता हूँ। अब कईयों को तो ये शक है कि मेरा कोई आश्रम है। अरे भाइयों, मेरा कोई आश्रम भी नहीं है। मैं अपने घर पे रहता हूँ, अपने कामकाज करता हूँ, गृहस्थ धर्म निभाता हूँ, और जो जो काम होते हैं वो करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो आश्रमों में बैठकर बस गया हूँ, जिसने अपने चेले चपाटे बना रखे हैं। कोई टांगे दबा रहा है, कोई मेरे मुंह में अंगूर डाल रहा है, कोई मेरे हाथों को मल रहा है। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं रखा है। या कोई मेरा ड्राइवर बना हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो तुम सब जब मुझे सुनते हो तो ऐसा ही समझो कि वो तुम्हारे गुरु की वाणी है। चाहे तुम्हारा गुरु व्यास का है, चाहे आगरा का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, जो जो तुम्हारा गुरु है उसी के ऊपर, उसी की शक्ल को याद किया करो और मेरी इस वाणी को जोड़ दिया करो। मेरी इस वाणी को जोड़ोगे, तुम्हारा तुम्हारे ही गुरु के साथ प्रेम बनेगा और ये वाणी तुम्हारा मार्गदर्शन करती जाएगी। इस वाणी के माध्यम से तुम आगे आगे चलते जाओगे। जितना ज़्यादा तुम अमल करते जाओगे, प्रैक्टिकल करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। और जब तुम्हें फ़ायदा मिलेगा तब तुम्हें मेरी तालीम समझ आएगी और तुम्हें विश्वास होता जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई अपनी तरफ खींच कर नहीं लाना है किसी को। मेरा बस इतना ही मकसद है कि तुम्हें थोड़ा खोल कर विस्तार पूर्वक समझाया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। क्या पता वो परमात्मा की एक और कोशिश है तुम्हें बताने की, समझाने की, वो बता दे। मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे क्यों चुना। मुझ जैसे बेविचारी को, भोग विलास वाले व्यक्ति को उसने क्यों चुना, उसकी लीला वही जाने। मैं आज तक हैरान हूँ कि उसने मुझे चुना क्यों। मैं यह काम नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बुलवाए जा रहा है, बुलवाए जा रहा है। मेरा कोई अपने पर वश नहीं है। ये जो शरीर है ये किसी और के हाथों में है। कोई अपनी उंगलियों से नचा रहा है, इस शरीर को बुलवा रहा है, और मैं ये बोल रहा हूँ उसकी मौज से। तो मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों चुना, कैसे चुना। ये भी एक रहस्य की बात है। तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी रहस्य की बात है कि मुझे ही क्यों। मेरे में तो कोई ऐसी खास बात थी नहीं, कोई ऐसी खूबी थी नहीं, फिर भी वो बुलवाए जा रहा है। तो मैं बात क्या कर रहा था? बात ये कर रहा था कि भाई तुम सब अपने अपने गुरुओं से प्रेम डालो, अपने अपने गुरुओं से प्रेम करो, और इस वाणी को अपने गुरु की वाणी ही समझो। मुझे गुरु समझने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि ये एक अलग एंटिटी है, अलग हस्ती है जो यहाँ पे बैठकर बोल रही है, अपने मुख से वाणी को निकाल रही है। ये एक अलग प्रकार की हस्ती है, इसको तुम्हें देखने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो प्रेम मिले, बिरह उठे, अपने गुरु के पास चले जाओ, अपने डेरों में चले जाओ, जो जहाँ जहाँ पे तुम्हारे सभी के गुरु महाराज हैं वहाँ वहाँ पे चले जाओ, मिलो वर्तो, और वहाँ पे मेरी बस इस आवाज़ को याद रखना। ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी और तुम प्रेम जितना डालते जाओगे तुम्हें मेरी भाषा समझ आती जाएगी और तुम सबका कल्याण होता जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि तंत्र प्रेम की भाषा में लिखा गया। यहाँ प्रेम की भाषा के संबंध में भी कुछ समझना आवश्यक है। देखो, भाषा दो प्रकार की है, तर्क की भाषा और प्रेम की भाषा, और दोनों में बुनियादी भेद है। तर्क की भाषा आक्रामक, विवादी और हिंसक होती है। अगर मैं तार्किक भाषा का प्रयोग करूं तो मैं तुम्हारे मन पर आक्रमण सा करूंगा। मैं तुमसे अपनी बात मनवाने की, तुमको अपने पक्ष में लेने की, तुम्हें अपना खिलौना बनाने की कोशिश करूंगा। मैं जिद करूंगा कि मेरा तर्क सही है और तुम्हारा गलत। तर्क की भाषा अहम केंद्रित होती है, इसलिए मैं सिद्ध करूंगा कि मैं सही हूं और तुम गलत। दरअसल मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरे अहंकार से मतलब है और मेरा अहंकार हमेशा सही होता है। ये भाषा है तर्क की भाषा। प्रेम की भाषा सर्वथा भिन्न है। वहाँ मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता होगी। वहाँ मुझे कुछ सिद्ध करने को नहीं पड़ी है, अपने अहंकार को मजबूत नहीं बनाना है। तुम्हारी सहायता करना ही मेरी अभीष्ट है। ये करुणा है जो तुमको बढ़ने में, बदलने में, तुम्हारे पुनर्जन्म में सहयोगी होना चाहती है। और दूसरी बात की तर्क सदा बौद्धिक है, उसमें तर्क और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, दलीलें अर्थपूर्ण हैं। प्रेम की भाषा में क्या कहा जाए ये महत्व का नहीं है, कैसे कहा जाए महत्व का है। वाहन शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका अर्थ, उसका संदेश। ये हृदय से हृदय की गुफ्तगू है, मन से मन का वाद विवाद नहीं। ये विवाद नहीं, संवाद है, सहभागिता है। इसीलिए दुर्लभ घटना है कि पार्वती शिव की गोद में बैठकर पूछती है और शिव उत्तर देते हैं। ये प्रेम संवाद है, प्रेमालाप है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। शिव मानो स्वयं से बोल रहे हो। देखो, प्रेम की भाषा पर इतना जोर क्यों है? इसीलिए कि अगर तुम अपने गुरु के साथ प्रेम में हो तो सारा गेस्टाल्ट बदल जाता है, समूचा दर्शन, समूचा परिदृश्य दूसरा ही हो जाता है। तब बात ही कुछ और है। तब तुम गुरु के शब्द नहीं सुनते हो, तब तुम गुरु को पीते हो। तब शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं, तब शब्दों के बीच का मौन महिमावान होता है। गुरु जो कहता है, कुछ भी कहता है, वह अर्थपूर्ण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें असली चीज़ उसकी दृष्टि है, मुद्रा है, असली चीज़ उसकी करुणा है, प्रेम है। इसलिए तंत्र की एक निश्चित अवस्था है, ढंग है। उसका हर एक ग्रंथ देवी के प्रश्न और शिव के उत्तर से शुरू होता है। दलील के लिए उसमें जगह नहीं है, शब्दों का वहाँ अपव्यय नहीं है। उसमें तथ्यों के सीधे साधे वक्तव्य हैं जो तारनुमा भाषा में संक्षिप्ततम रूप में कहे गए हैं। उसमें किसी से मनवाने का आग्रह नहीं है, मात्र बताने की बात है। अगर तुम बंद मन से शिव को प्रश्न पूछो तो वे इस ढंग से जवाब नहीं देंगे। तब पहले तुम्हारा जो बंद होना है उसे हटाने के लिए शिव को आक्रामक होना पड़ेगा। तब पहले तुम्हारे पूर्वाग्रहों को, पूर्व धारणाओं को नष्ट करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने अतीत से बिल्कुल विच्छिन्न नहीं होते तब तक तुमको कुछ भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन शिव की प्रिया के साथ, देवी के साथ ये बात नहीं हुई है। देवी के साथ देवी का कोई अतीत नहीं है। स्मरण रहे,
कि जब तुम गहरे प्रेम में होते हो तब तुम्हारा मन विसर्जित हो जाता है, नहीं हो जाता है। तब कोई अतीत नहीं रहता है, वर्तमान का क्षण ही सब कुछ हो जाता है। जब तुम प्रेम में होते हो तब वर्तमान, आज का ही वक्त, यही वक्त ही मात्र समय होता है और कुछ भी नहीं होता है। वर्तमान ही सब कुछ है, न अतीत न भविष्य। अगर तुम्हें अतीत याद आ रहा है या भविष्य की बातें याद आ रही हैं तो समझ लो जो भी शख्स तुम्हारे सामने है तुम्हारा उससे कोई प्रेम नहीं है, तुम्हारा गुरु से प्रेम नहीं है, तुम्हारा तुम्हारे साथी से, संगी से कोई प्रेम नहीं है। इसलिए देवी खुली हैं, कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ, कुछ साफ करने को नहीं है, कुछ नष्ट करने को नहीं है। भूमि तैयार है, उसमें बीज डालने की देर है। कहना चाहिए कि भूमि न केवल तैयार ही है, वह स्वागत की मुद्रा में है, ग्राहक है, वह गर्भ बनने को तत्पर है। इसलिए शिव के ये वचन जिन पर हम जब चर्चा करेंगे अति संक्षिप्त हैं, सूत्र रूप में हैं, लेकिन शिव का प्रत्येक सूत्र एक वेद की, एक बाइबल की, एक कुरान की हैसियत का है। उनका एक अकेला वाक्य एक महान शास्त्र का, धर्म ग्रंथ का आधार बन सकता है। शास्त्र तर्कबद्ध होते हैं, उनमें प्रस्ताव करना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है। यहाँ कोई तर्क नहीं है, प्रेम का मात्र वक्तव्य दिया गया है। तीसरी बात कि विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के भी पार जाने की विधि। विज्ञान का अर्थ चेतना है, भैरव का अर्थ वह अवस्था है जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का अर्थ है विधि, चेतना के पार जाने की विधि। ये परम धर्म सिद्धांत है, सिद्धांत के बिना धर्म सिद्धांत। देखो हम मूर्छित हैं, अचेतन हैं, इसलिए सारी धर्म देशना अचेतन के ऊपर उठने की, चेतन होने की देशना है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण मूर्ति हैं, जैन हैं, वे सभी अधिक से अधिक चेतना, सजगता, होश लाने की फिक्र करते हैं। क्योंकि हम मूर्छित हैं, बेहोश हैं, इसलिए कैसे ज़्यादा होशपूर्ण, ज़्यादा जागृत हुआ जाए, मूर्छा से जागरण की ओर कैसे गति हो। लेकिन तंत्र कहता है कि ये भी द्वैत का ही खेल है, ये भी मन का खेल है, माया का खेल है, ये मूर्छा अमूर्छा का खेल है। यदि तुम मूर्छा से अमूर्छा की यात्रा करते हो तो भी एक द्वैत की ही यात्रा करते हो। तंत्र कहता है दोनों के पार चलो। जब तक तुम दोनों के पार नहीं जाते तब तक परम को नहीं उपलब्ध हो सकते। इसीलिए न अचेतन न चेतन, दोनों के पार चलो, मात्र हो। चेतन अचेतन नहीं होना है, मात्र होना है। यह योग के भी पार है, जैन के भी पार है, ये सभी धर्म देशनाओं के पार है। विज्ञान का मतलब चेतना है और भैरव एक विशेष शब्द है, तांत्रिक शब्द है जो पारगामी के लिए कहा गया है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो स्वस्थ द्वैत के पार चले गए हैं। हमारे अनुभव में प्रेम ही उसकी थोड़ी झलक दे सकता है। यही कारण है कि तंत्र विद्या सिखाने के लिए प्रेम उसका बुनियादी उपाय बन जाता है। अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि प्रेम ही वह कुछ है जो द्वैत के पार जाता है। जब दो व्यक्तियों में प्रेम होते हैं तब ज्यों-ज्यों वे उसकी गहराई में उतरते हैं त्यों-त्यों दो कम और एक ही ज़्यादा रहते हैं। एक को मारो दर्द दूसरे को होता है, और एक बिंदु आता है, एक शिखर स्पर्श होता है जहाँ वे देखने में ही दो होते हैं, भीतर एक ही एक हो जाते हैं। वहाँ द्वैत का अतिक्रमण हो जाता है। इसी अर्थ में जीसस का ये वचन कि परमात्मा प्रेम है अर्थपूर्ण हो जाता है, अन्यथा नहीं। हमारे अनुभव में प्रेम परमात्मा के सबसे निकट है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा कि ईसाई अर्थ किए चले जाते हैं कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है, कि परमात्मा को आपके लिए पिता जैसा प्रेम है। ये मूर्खता भरी बातें हैं।
परमात्मा प्रेम है, यह एक तांत्रिक वक्तव्य है। इसका अर्थ है कि हमारे अनुभव में केवल प्रेम वह यथार्थ है जो परमात्मा के भगवत्ता के निकटतम पड़ता है, क्योंकि प्रेम में एकता का अनुभव होता है। शरीर दो रहते हैं, लेकिन शरीर से परे कुछ है जो मिलकर एक हो जाता है। यही कारण है कि काम वासना की भूख इतनी बड़ी है, उसकी दौड़ भारी है। असली दौड़ तो इस एकता के पीछे है, लेकिन वह एकता काम की नहीं है। काम वासना में दो शरीरों को एक होने का धोखा ही होता है, वे एक होते नहीं। वे आलिंगन में बंधते हैं, गले लगाते हैं और एक क्षण के लिए दोनों एक दूसरे में अपने को भूल जाते हैं और थोड़ी शारीरिक एकता अनुभव होती है। ये खोज बुरी नहीं है, लेकिन उस पर ही रुक जाना खतरनाक है। ये खोज किसी गहरी एकता की खोज की खबर भर है। प्रेम में किसी ऊंचे तल पर कुछ आंतरिक गति करता है और एक दूसरे में मिलकर एकता की अनुभूति होती है। उसमें द्वैत मिट जाता है और इसी द्वैतहीन प्रेम में हमें उसकी झलक मिल सकती है, जिसे भैरव की अवस्था कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भैरव अवस्था वह प्रेम है जिसमें से लौटना नहीं होता है। प्रेम के शिखर से फिर नीचे आना नहीं है, शिखर पर ही बने रहना है। हमने कैलाश पर शिव का आवास बनाया है। वह प्रतीक है कि कैलाश सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे पवित्र शिखर है। वहीं हमने शिव का आवास रखा है। हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हमें वहां से नीचे उतर आना होगा। वह हमारा आवास नहीं हो सकता है। हम तीर्थ यात्रा के लिए वहां जा सकते हैं। वह तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है। एक क्षण के लिए हम भी उस शिखर को छू सकते हैं, लेकिन फिर वापस आना होगा। प्रेम में ये पवित्र तीर्थ यात्रा घटित होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती, क्योंकि शायद ही कोई इस काम केंद्र से ऊपर उठ पाता है। इसलिए हम घाटी में, अंधेरी घाटी में जीते चले जाते हैं। कभी कोई बिरला कोई प्रेम के शिखर को उपलब्ध होता है, लेकिन वह भी नीचे उतर आता है, क्योंकि उस ऊंचाई पर सिर चकराने लगता है। वह इतना ऊंचा है और तुम इतने निम्न, इतने छोटे, और वहाँ रहना भी कठिन है। जिन्होंने प्रेम किया है वे जानते हैं कि प्रेम में सदा बने रहना जितना कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। वह शिव का आवास है, वे वहाँ रहते हैं, वह उनका ही घर है। भैरव प्रेम में जीते हैं, प्रेम उनका आवास है। जब मैं कहता हूँ कि वह उनका आवास है, उसका अर्थ है कि अब उन्हें प्रेम का भी बोध नहीं रहा, क्योंकि कैलाश पर ही रहने पर बोध भी जाता रहता है कि यह कैलाश है, शिखर है। तब शिखर समतल भूमि बन जाता है। शिव को प्रेम का बोध नहीं है, हमें प्रेम का बोध होता है, क्योंकि हम अप्रेम में जीते हैं और इस विपरीतता के कारण हमें प्रेम का बोध होता है। शिव प्रेम ही है। भैरव का अर्थ होता है कि वह प्रेम ही हो गया है। ये नहीं कि वह प्रेम पूर्ण है, प्रेम करता, वह स्वयं हो गया है, वह शिखर पर है, शिखर ही उसका आवास है। अब थोड़ा नीचे के तल पर आ जाता हूँ। ऐसा समझो कि तुम पानी ही हो गए हो। तुम पानी नहीं देते, तुम पूरा जितना व्यक्तित्व पानी का है वैसे ही हो गए हो। अब तुम्हें मेरी बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी। इस सर्वोच्च शिखर को संभव कैसे बनाया जाए, जो सब द्वैत के पार है, अचेतन के पार है, चेतन के पार है, शरीर और आत्मा के पार है, संसार और मोक्ष के भी पार है। इस शिखर को कैसे उपलब्ध हुआ जाए? उसकी विधि तंत्र है, लेकिन तंत्र शुद्ध विधि है, इसीलिए इसे समझने में कठिनाई होगी। इसलिए हम पहले उस प्रश्न को समझें जो देवी पूछती है कि हे शिव, आपका सत्य क्या है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सोचो ये प्रश्न क्यों? तुम भी यही प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उसका वही अर्थ नहीं होगा। इसीलिए समझने की कोशिश करो कि देवी क्यों पूछती है कि आपका सत्य क्या है। देवी गहरे से गहरे प्रेम में है।
और जब कोई गहरे प्रेम में होता है तब पहली दफा उसे भीतर सत्य का साक्षात्कार होता है। तब शिव आकार नहीं है, शरीर नहीं है। जब तुम प्रेम में होते हो तब प्रेमी का शरीर लुप्त हो जाता है। तब आकार मिट जाता है, निराकार प्रकट होता है। तब तुम एक अतल गहराई के सामने होते हो। यही कारण है कि हम प्रेम से इतना डरते हैं। हम एक शरीर की सामना कर सकते हैं, हम आकृति का, रूप का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम अगाध अतल का, महाशून्य का सामना नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो, सचमुच प्रेम करते हो, तो उसका शरीर निश्चित रूप से विलुप्त हो जाने वाला है। ऊंचाई के शिखर के किसी क्षण में आकर मिट जाएगा और प्रेमी के माध्यम से तुम निराकार में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि आकार मिट जाएगा। यही वजह है कि हम डरते हैं। ये तो एक अतल समुद्र में गिरना हो जाएगा। तो देवी पूछती है, हे शिव, आपका सत्य है क्या? ये महज जिज्ञासा का प्रश्न नहीं है। देवी अवश्य ही आकार के साथ प्रेम में पड़ गई होंगी। चीज़ें वैसे ही शुरू होती हैं। उन्होंने पहले आदमी के रूप में इस आदमी को प्रेम किया होगा, और जब प्रेम व्यसक हुआ, प्रस्फुटित हुआ, खिला, तब यह आदमी ही अंतर्ध्यान हो गया, वह निराकार हो गया। अब वह आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। तो पूछती हैं, हे शिव, आपका सत्य क्या है? ये प्रेम के एक अत्यंत ही गहन क्षण में पूछा गया प्रश्न है। और जब प्रश्न उठते हैं तब जिन मनों से वे उठते हैं उनके अनुसार उनमें फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने अपने मन में इस प्रश्न की स्थिति, इसका माहौल पैदा करो। पार्वती भारी उड़ान में पड़ी होंगी, देवी कठिनाई में पड़ी होंगी, शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रेम अपने शिखर पर होता है तब प्रेमी अंतर्धान हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति निराकार है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर की तरह चलते हो, शरीर के तल पर जीते हो, लेकिन शरीर नहीं हो। जब हम बाहर से किसी को देखते हैं तब वह शरीर ही है, लेकिन प्रेम तो भीतर प्रवेश करता है। तब हम व्यक्ति को बाहर से नहीं देखते हैं। प्रेम किसी को भी वैसे देख सकता है जैसे वह अपने को भीतर से देखता है। तब रूप विदा हो जाता है। जैन संत रिंझाई आत्मोपलब्ध हुआ तो उसने पहला प्रश्न पूछा, मेरा शरीर कहाँ है? वह कहाँ चला गया? और वह खोजने लगा। उसने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ और खोजो कि मेरा शरीर कहाँ गया। मेरा शरीर खो गया है। वह निराकार में, अरूप में प्रवेश कर गया था। तुम भी एक निराकार अस्तित्व हो, लेकिन तुम अपने को प्रत्यक्ष नहीं, दूसरों की वजह से जानते हो। तुम अपने को आईने के मार्फत जानते हो। किसी समय आईने में अपने को देखते हुए आंखें बंद कर लो और तब ध्यान करो, अगर आईना नहीं होता तो मैं अपना रूप कैसे पहचानता। एक ऐसी दुनिया की सोचो जहां आईना नहीं है, शीशा नहीं है, तुम अकेले हो, कोई आईना नहीं है, आईने का काम करती हुई दूसरों की आंखें भी नहीं है। तुम दूसरों से पूछते हो ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। सोचो कि अगर वो आंखें ही ना हो तब क्या तुम्हें चेहरा होगा या तुम्हें शरीर होगा? नहीं, नहीं होगा, है भी नहीं। हम अपने को दूसरों के द्वारा ही जानते हैं और दूसरे केवल बाहरी रूप देखते हैं, और यही कारण है कि हम उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक दूसरा जैन संत हयाकुजो अपने शिष्यों से कहा करता था, जब ध्यान करते हुए तुम्हारा सर खो जाए तब तुरंत मेरे पास आना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधे पर नहीं है तब डरना मत, तुरंत मेरे पास चले आना। यही सही क्षण है जब तुम्हें कुछ सिखाया जा सकता है। सर के रहते सिखावन संभव नहीं है। सर यानी तुम्हारा अहंकार। सर सदा बीच में आ जाता है। तो देवी शिव से पूछती है, हे शिव, आपका सत्य क्या है? आप कौन है? आकार मिट गया है, इसीलिए यह प्रश्न।
प्रेम में तुम दूसरे में स्वयं उसकी तरह प्रविष्ट होते हो। तुम उत्तर नहीं दे रहे, तुम एक हो जाते हो और पहली दफा तुम एक अंतस को, निराकार उपस्थिति को जानते हो। यही कारण है कि सदियों सदियों तक हमने शिव की कोई प्रतिमा, कोई चित्र नहीं बनाया। हम सिर्फ शिवलिंग बनाते रहे, उनका प्रतीक बनाते रहे। शिवलिंग एक निराकार आकार है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी में प्रवेश करते हो, तब वह मात्र एक ज्योतित उपस्थिति हो जाता है। शिवलिंग वही ज्योतित उपस्थिति है, प्रकाश का प्रभा मंडल है। इसलिए देवी पूछती है, आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? देखो, हम विश्व को जानते हैं, लेकिन नहीं जानते कि ये आश्चर्य से भरा है। बच्चे जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, कवि कवि पागल और कवि जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा है। हमारे लिए सब कुछ महज पुनरावृत्ति है। उसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई कविता नहीं, वह सपाट गद्य है हमारे लिए। तुम्हारे हृदय में वह कोई गीत नहीं पैदा करता, तुम में वह नृत्य नहीं उपजाता, तुम्हारे भीतर किसी कविता का जन्म नहीं बनाता। सारा जगत यंत्रवत मालूम होता है, मशीनी मालूम होता है। बच्चे अवश्य उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखते हैं, और जब आंखें आश्चर्य भरी होती हैं तब सारा ब्रह्मांड आश्चर्य से भर जाता है। और जब तुम प्रेम में होते हो, तुम फिर बच्चों की भांति हो जाते हो। जीसस कहते हैं, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति हैं। क्यों? क्योंकि विश्व यदि आश्चर्यपूर्ण नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। विश्व की व्याख्या हो सके, यह दृष्टि वैज्ञानिक है। तब जगत ज्ञात है या अज्ञात? लेकिन जो अज्ञात वह किसी दिन ज्ञात सकता, तब वह अज्ञेय नहीं है। और जगत तभी अज्ञेय है, एक रहस्य है, जब आंखें विस्मय भरी हों। तो देवी पूछती है, ये विस्मय भरा विश्व है क्या? यहाँ भी व्यक्तिगत प्रश्न से अचानक अव्यक्तिगत प्रश्न पर छलांग लगाती हैं। वे पूछती थीं, आपका सत्य क्या है? और फिर अचानक पूछ बैठती हैं, ये हैरानी करने वाला, ये हैरानी से भरा जगत क्या है? जब रूप विदा होता है, रूप विदा होता है, तब प्रेमी विश्व बन जाता है, निराकार अंतहीन बन जाता है। अचानक देवी को बोध होता है कि मैं शिव के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, पूरे विश्व के बारे में पूछ रही हूँ। अब शिव ही समस्त विश्व हो गए हैं। अब सब ग्रह तारे उनके भीतर ही घूम रहे हैं। सारा आकाश, समस्त महाआकाश उनसे घिरा है। अब वे सबसे बड़ा घेरने वाला तत्व है महाघेरनहार। कार्ल जैस्पर्स ने ईश्वर को महाघेरनहार कहा है। जब तुम प्रेम के घनिष्ठ स्वर में प्रवेश करते हो, तब व्यक्ति का रूप का लोप हो जाता है और प्रेमी विश्व का द्वार बनकर रह जाता है। अगर तुम्हारी उत्सुकता वैज्ञानिक है तो तुम्हें तर्क की राह से जाना होगा। तब तुम्हें निराकार की नहीं सोचनी चाहिए। तब निराकार से बचो और आकार से संतोष करो। इसीलिए विज्ञान सदा रूप से बंधा है। यदि वैज्ञानिक मन को कुछ निराकार की बात कही जाए तो वह तुरंत उसे आकार में तोड़कर रख देगा। जब तक वह आकार नहीं धारण करता, वह उसके लिए व्यर्थ है। पहले उसे आकार, निश्चित आकार देना है और तब खोज शुरू होगी। प्रेम में यदि आकार हो तो उसका अंत है। आकार को मिटा दो। जब चीज़ें अरूप हो जाती हैं, धुंधलकी, सीमाहीन हो जाती हैं, जब हर चीज़ दूसरी चीज़ में प्रवेश करती है, जब समस्त विश्व एकता में सिमट जाता है, तब और तभी ये विश्व विस्मय भरा कलामय विश्व है। इसका बीज क्या है? देवी आगे बढ़ती है, विश्व से भी आगे जाकर पूछती है, इसका बीज क्या है? ये निराकार विस्मय भरा विश्व कहाँ से आता है? कहाँ इसका उद्गम है? या क्या कोई उद्गम नहीं है? बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? देवी आगे पूछती है, ये चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह, लेकिन इसका मध्य बिंदु क्या है? इसकी धुरी कहाँ है?
अचल केंद्र कहाँ है इस संसार का। देवी किसी उत्तर के लिए नहीं रुकती हैं, पूछती ही चली जाती हैं, मानो वे किसी और से नहीं स्वयं से ही बात कर रही हों। रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है। देश और काल नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें। मेरे संशय निर्मूल करें। यहाँ प्रश्न से अधिक संशय पर जोर है। मेरे संशय निर्मूल करें। ये महत्वपूर्ण है। अगर तुम कोई बौद्धिक प्रश्न पूछते हो तो तुम उसके हल के लिए निश्चित उत्तर चाहते हो, लेकिन देवी कहती है मेरे संशय निर्मूल करें। वे वास्तव में कोई उत्तर नहीं चाहती, अपने मन का रूपांतरण चाहती हैं। तुम भी अपने मनों का रूपांतरण चाहते हो, क्योंकि जो उत्तर भी दिया जाए, संदेह तंत्र में प्रवेश करने वाला मन संदेह ही करता रहेगा। इसे ध्यान में रख लो। संदेह करने वाला मन संदेह ही करता रहेगा। उत्तर अप्रासंगिक है। मैं एक उत्तर दूं, लेकिन अगर तुम्हारा मन संदेह करने वाला है तो तुम उस उत्तर पर भी संदेह करोगे। तुम्हारा मन ही संदेह करने वाला है, और संदेह से भरे मन का अर्थ है कि तुम किसी भी चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। इसलिए उत्तर व्यर्थ हैं। तुम मुझसे पूछते हो किसने संसार को बनाया, और यदि मैं कहूँ कि ए ने बनाया तो तुम निश्चित रूप से पूछोगे कि इस ए को किसने बनाया। इसलिए असली समस्या प्रश्नों के उत्तर देना नहीं है। असली समस्या है कि संदेह करने वाले मन को कैसे बदला जाए, उसे कैसे ऐसा बनाया जाए कि वह संदेह न करे, वो पूरी सच्ची की सच्ची श्रद्धा करे। इसलिए देवी कहती है मेरे संशय निर्मूल करें। 2-3 बातें और। जब तुम प्रश्न पूछते हो तो कई कारण से पूछ सकते हो। एक कारण हो सकता है कि तुम अपनी संतुष्टि के लिए पूछते हो। तुम्हें उत्तर पता है, उत्तर तुम्हारे पास है, तुम सिर्फ पक्का करना चाहते हो कि तुम्हारा उत्तर सही है। लेकिन तब तुम्हारा प्रश्न ही झूठा है, नकली है। वह प्रश्न ही नहीं है। तुम अपने को बदलने के इरादे से नहीं, सिर्फ कुतूहलवश पूछते हो। मन पूछता ही जाता है। मन में प्रश्न वैसे ही आते हैं जैसे पेड़ में पत्ते लगते हैं। मन का स्वभाव ही है पूछना। वह पूछता ही चला जाता है। तुम क्या पूछते हो ये महत्व का नहीं है। मन को जो भी मिले वह उससे ही प्रश्न पैदा कर लेगा। मन प्रश्न गढ़ने की चक्की है। मन को कुछ भी दे दो, वह उसके टुकड़े कर करके उससे अनेक प्रश्न बना लेगा। तुम एक प्रश्न का उत्तर दो, वह उसी एक प्रश्न से अनेक प्रश्न गढ़ लेगा। यही तो दर्शन का इतिहास रहा है। बर्ट्रैंड रसेल ने अपने संस्मरण में कहा है कि मैं बच्चा था तो सोचता था कि एक दिन जब सारे दर्शन को समझने की प्रौढ़ता आएगी तब सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। अब जब 80 का हो चुका हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बचपन के प्रश्न तो त्यों के त्यों खड़े ही हैं। दर्शन के इस सिद्धांत के कारण बहुत से दूसरे प्रश्न भी पैदा हो गए हैं। इसलिए रसेल ने कहा कि मैं युवा था तो कहता था कि दर्शन आत्यंतिक उत्तरों की खोज है। अब ये नहीं कह सकता। इसे तो अंतहीन प्रश्नों की खोज ही कहना उचित होगा। इसीलिए एक प्रश्न अपने साथ एक उत्तर लाता है और साथ ही अनेक प्रश्न भी। संदेह करने वाला मन ही समस्या है। पार्वती कहती है मेरे प्रश्नों की फिक्र न करें, मैंने अनेक प्रश्न पूछ लिए। आपका सत्य रूप क्या है, ये आश्चर्य भरा जगत क्या है, बीज कौन है, जगत चक्र की धुरी कहाँ है, आकार के परे जीवन क्या है। समय और स्थान से परे होकर हम उसमें पूरी तरह प्रवेश कैसे करें। लेकिन मेरे प्रश्नों की फिक्र ना करें, मेरे संशय निर्मूल करें। ये प्रश्न तो मैं इसीलिए पूछती हूँ कि वे मेरे मन में उठते हैं। मैं आपको केवल अपना मन दिखाने के लिए ये प्रश्न पूछती हूँ। उन पर बहुत ध्यान मत दें। उत्तरों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी ज़रूरत तो है कि मेरे संशय निर्मूल हों। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे? क्या किसी उत्तर से? क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता, संशय निर्मूल होंगे कैसे? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां।
लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण है, 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती। और यह ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र कोई करीब करीब 6000 वर्ष पुराना है। उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन भी है। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं, ये इतने ताज़े हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी गुलाम है। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए एक व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भर हैं। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चय ही सचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सचेतन मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता खो देते हो, सचेत नहीं रहते। तुम तब यहाँ हो ही नहीं। ये विधियाँ किसी धर्म की नहीं है, याद रखो। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता, रेडियो और टेलीविज़न ईसाई नहीं है। कोई नहीं कहता कि बिजली ईसाई है, क्योंकि ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया था। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है और तंत्र विज्ञान है। इसलिए याद रहे कि तंत्र हिंदू कतई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की इजाद अवश्य हैं, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसीलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो ईश्वर के। तुम ही प्रयोगशाला हो, लेबोरेटरी हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है और विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं, विज्ञान है। किसी विश्वास की ज़रूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफ़ी है, और यही इसका सौंदर्य है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है और वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक राधा स्वामी जो खुद को कहलाता है, वो प्रयोग कर सकता है, और जो राधा स्वामी पंथ की असली शिक्षा है उसको उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह पहली दफ़ा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है। उन्हें अपने धर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वे जहाँ हैं वहीं तंत्र उन्हें आप्त काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हों, तंत्र सहयोगी होगा। इसलिए याद रहे, तंत्र शुद्ध विज्ञान है। तुम हिंदू हो सकते हो, तुम राधा स्वामी पंथ के हो सकते हो, या किसी और फलाने पंथ के हो सकते हो, या मुसलमान या पारसी या कोई भी हो सकते हो। तंत्र तुम्हारे धर्म को ज़रा भी नहीं छूता है। तंत्र का कहना है कि धर्म सामाजिक मामला है। किसी भी धर्म में रहो, यह अप्रासंगिक है, जैसे संतमत कहता है। इसलिए तुम अपने को रूपांतरित कर सकते हो, और उस रूपांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रणाली जरूरी है। जब तुम बीमार पड़ते हो या तुम्हें कुछ हो गया है, तब तुम्हारा हिंदू या मुसलमान होना कोई फ़र्क नहीं करता है। बुखार को तुम्हारे हिंदू, इस्लाम या किसी भी राजनीतिक या सामाजिक विश्वास के साथ लेना देना नहीं है। उस बुखार का इलाज वैज्ञानिक ढंग से किया जाना होगा। कोई हिंदू बुखार या
मुसलमान बुखार नहीं होता। तुम अज्ञान में हो, द्वंद्व में हो, तुम सोए हो। ये एक रोग है, आध्यात्मिक रोग, और इस रोग का इलाज तंत्र के द्वारा होना है। तुम इसमें अप्रासंगिक हो, तुम्हारा विश्वास अप्रासंगिक है। यह आकस्मिक है कि तुम कहीं पैदा हुए हो और कोई दूसरा और कहीं पैदा हुआ है। यह संयोगिक है। तुम्हारा धर्म भी संयोगिक है, इसीलिए उससे चिपक मत रहो। तुम ये मत समझो कि हम राधा स्वामी हैं या हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तुम कुछ भी नहीं हो। और अपने को रूपांतरित करने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करो। तंत्र बहुत जाना माना नहीं है। यदि माना जाना भी है तो बहुत गलत समझा गया है, और उसके कारण है जो विज्ञान जितना ही ऊंचा और शुद्ध होगा उतना ही कम जन साधारण उसे जान समझ सकेगा। हमने सापेक्षवाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीते जी केवल 12 व्यक्ति उसे समझते थे। सारी ज़मीन पर सिर्फ 12 लोग उसे समझ सके। खुद एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए उसे दूसरों को समझाना, उसे समझने के योग्य बनाना कठिन था, क्योंकि वह सिद्धांत ही इतना ऊंचा था, मानो वह तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाता था। मेरी बातें भी तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाती हैं, क्योंकि अभी मैं ऊंची बात करता हूँ। मैं कोई अ आ इ ई या ABC की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं कोई छोटी मोटी बातें नहीं करने लगा हूँ, मैं उच्चतम तलों की बातें करने लगा हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी बातों में गहराई लगती है, क्योंकि ये स्पष्ट आदेश है उस परमात्मा का कि थोड़ा इनको ऊपर उठाओ। ये ABC 1 2 3 तो जानते हैं, थोड़ा इन्हें और ऊंचा उठाया जाए। देखो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ताकि तुम लोग ये समझ सको कि ये जो बोलने वाला है ये मनदीप नामक शख्स नहीं है। ये कोई और बोल रहा है, वो बुलवा रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या विश्वास दिलाऊं तुम लोगों को। मुझे कुछ भी नहीं पता, ये केवल वही समझाया जा रहा है। तो क्या कह रहा था कि एक तकनीकी ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो, तो वह बिल्कुल समझा जा सकता है। तंत्र उससे भी कठिन है, क्योंकि किसी प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा। केवल रूपांतरण मदद कर सकता है। तुम्हारा बदलना, तुम्हारी बदलाहट होना मदद कर सकता है। यही कारण है कि जन साधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तो उसे गलत ज़रूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते ज़रूर हो। तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राज़ी नहीं होते। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो। अब बहुत लोग हैं जो काम आदि को, क्रोध आदि को गाली देने लगते हैं। ये इसलिए कि ये तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं ये असंभव है, इस चीज़ के साथ ही कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो। तब तुम ऊल फजूल वकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। वह इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसीलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपा कर इन शब्दों को समझें। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वह भी हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ अति नैतिक हो जाती है, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तो तंत्र अति नैतिक है। इसे इस तरह से देखो, औषधि, दवा अति नैतिक है, वह ना नैतिक है और ना अनैतिक। चोर को दवा दो तो उसे लाभ पहुंचाएगी, संत को दो तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। वह चोर और संत में कोई भेद नहीं करती। दवा नहीं कह सकती कि ये चोर है इसलिए मैं उसे मारूंगी और वह साधु है उसकी मदद करूंगी। दवाई वैज्ञानिक है। तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता ज़रूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता ज़रूरी नहीं है।
सच तो ये है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसीलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए ये बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, और डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तभी मैं दवा दूंगा। क्या ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। ये तो हो रहा है। एक चोर साधु के पास आता है और कहता है मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे करोगे। एक शराबी आकर कहता है मैं शराबी हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और तुम्हारे तथाकथित साधु कहते हैं पहली शर्त यह कि शराब छोड़ो और तब ध्यान कर सकोगे। ये शर्तें ही आत्मघातक हो जाती हैं। वह मनुष्य शराबी है या चोर है या अनैतिक है क्योंकि उसका चित्त अशांत है, रुग्ण है। ये तो रुग्ण चित्त के प्रभाव हैं, परिणाम हैं, रिजल्ट हैं। चाय अगर तुम्हारी खराब बनी तो ये उसका रिजल्ट है। जो तुम्हारा चित्त अशांत है ये तुम्हारी प्रोसेस का परिणाम है। और उसे कहा जाता है पहले अच्छे हो लो तब ध्यान करना। लेकिन तब ध्यान की ज़रूरत किसको है? ध्यान औषधीय है, ध्यान औषधि है। तो तंत्र अति नैतिक है। मैं नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनुष्य होना काफ़ी है। तुम जहाँ भी हो, जो भी हो, स्वीकृत हो। इसलिए तो मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम में से बहुत से स्त्रियाँ और पुरुष हैं जो व्यभिचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, बहुत कुछ करते हैं स्त्री और पुरुष तुम में से। परंतु मुझे तुम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए तो तुम मनुष्य हो। तुम आते हो मेरे पास कॉल पर, मुझसे अपने निजी सवाल पूछते हो कि हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है। तुम दुखियारी आते हो मेरे पास, मुझे कमेंट करते हो या व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते हो। मेरा काम है तुम्हें सिर्फ समाधान देना। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम अच्छे हो, बुरे हो, चोर हो, साधु हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बस जो आदेश मिलते हैं मैं बस उन्हीं का पालन करता हूँ। गुलाम की कोई औकात नहीं होती कि वह मालिक के सामने बोल सके। इसीलिए बोलता हूँ, समझाए चला जाता हूँ। मुझे एक ही हुक्म है, चाहे कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें मिले, व्यभिचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, अहंकारी हो, तुमने बस ऐसे ही बताते चले जाना है। तो मैं कह रहा था कि जो विधि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल पड़े उसे चुन लो, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दो और फिर तुम वही नहीं रहोगे जो थे। वास्तविक प्रमाणिक विधियां सदा वैसे ही करती हैं। और मैं पूर्व शर्त खड़ी करता हूँ तो वह बताता है कि विधि नकली है। अगर मैं कहूँ कि पहले ये करो, वह मत करो और तब ध्यान, तो उसका अर्थ हुआ कि मैं असंभव शर्तें रख रहा हूँ। क्योंकि चोर अपने विषय भर बदल सकता है, वह अचोर नहीं हो सकता। लोभी अपने लोभ के विषय बदल सकता है, वह अलोभी नहीं हो सकता। तुम उस पर या वह स्वयं अपने पर अलोभ को लाद सकता है, लेकिन वह भी लोभ के लिए ही करेगा। यदि स्वर्ग का वादा दिया जाए तो वह अलोभी होने का यत्न कर सकता है, लेकिन यह हो सबसे बड़ा लाभ हो गया, परम लोभ हो गया। अब स्वर्ग, मोक्ष, सच्चिदानंद उसके लोभ के लक्ष्य होंगे। तो तंत्र कहता है तुम आदमी को बदलाहट की प्रमाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता है। और पूरी जमीन पर यही हो रहा है। तंत्र जो कुछ कह रहा है सारा संसार उसकी गवाहियां दे रहा है। इतने उपदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, पृथ्वी उनसे पटी है। और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक है, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अस्पताल उपदेशकों के हवाले कर दिए जाएं तो वहाँ भी यही होगा। वे वहाँ जाकर उपदेश शुरू कर देंगे। वे हर बीमार आदमी को कहेंगे तुम अपराधी हो, तुमने बुरे कर्म किए हैं, तुमने ही ये बीमारी खड़ी की है, पहले तुम उसे हटाओ। यदि अस्पताल उपदेशकों के जिम्मे कर दिए जाएं तो उनका क्या हाल होगा? वही जो समूचे संसार का है। उपदेशक उपदेश किए चले जाते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि क्रोध मत करो और उसके लिए कोई उपाय नहीं बताते।
और हमने ये उपदेश बहुत बहुत समय से सुना है, लेकिन कभी नहीं पूछा, क्या कहते हो मैं क्रोधी हूँ और तुम कहते हो कि क्रोध मत करो? ये कैसे संभव है? जब मैं क्रोध में हूँ तो उसका मतलब है कि मैं क्रोधी ही हूँ, और तुम सिर्फ कहते हो कि क्रोध मत करो। तो क्या मैं अपना दमन करूँ, मैं दबाऊँ? लेकिन दमन से तो और क्रोध पैदा होगा, उससे अपराध भाव पैदा होगा। क्योंकि यदि मैं अपने को बदलने की कोशिश करूं और ना बदल पाऊं तो मेरे भीतर हीनता पैदा होगी, उससे मुझ में अपराध भाव पैदा होगा कि मैं निकम्मा हूं और मैं अपने क्रोध को नहीं जीत सकता। वैसे क्रोध को कोई नहीं जीत सकता है, उसके लिए किसी उपाय की, किसी विधि की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अशांत चित्त का लक्षण है। अशांत मन को बदलो और लक्षण बदल जाएगा। क्रोध इतना भर दिखा रहा है कि भीतर क्या है, भीतर को बदलो और बाहर बदल जाएगा। इसीलिए तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की फिक्र नहीं करता। सच तो यह है कि नैतिकता पर जोर देना क्षुद्र है, अपमानजनक है, वह अमनुष्यित है। यदि कोई मेरे पास आता है और मैं उससे कहता हूँ कि पहले क्रोध छोड़ो, पहले काम वासना छोड़ो, पहले ये छोड़ो वह छोड़ो, तो मैं अमानुषिक हूँ। जो मैं कहता हूँ वह असंभव है, और इस असंभावना के कारण ही वह आदमी भीतर से क्षुद्रता का अनुभव करेगा, वह दीनहीन अनुभव करेगा, अपनी ही आंखों में भीतर पतित मालूम पड़ेगा। यदि वह असंभव की चेष्टा करेगा तो हारेगा, और हार के कारण वह अपने को पापी मान बैठेगा। उपदेशकों ने सारी दुनिया को समझा दिया कि सब पापी हो, ये उनके लिए अच्छा है। जब तक तुम ये नहीं मानते कि तुम पापी हो, उनका धंधा नहीं चलेगा। तुम्हें पापी होना पड़ेगा, तभी गिरजे, मंदिर, मस्जिद फलते फूलते रहेंगे। तुम्हारा पाप में होना ही उनकी कमाई का मौसम है। तुम्हारा पाप ऊंचे से ऊंचे मंदिर मस्जिद की नींव है। तुम जितने पापी होगे उतना ही ऊंचा उनका शिखर उठेगा। वे तुम्हारे अपराध पर, पाप पर, तुम्हारे हीनता के भाव पर ही खड़े किए जाते हैं, और इस तरह उन्होंने एक दीनहीन मनुष्यता का निर्माण कर लिया है। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है, नहीं। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी कम फिक्र करता है तो वह तुम्हें अनैतिक होने को भी नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, जैसे तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें कोई विधि बताई है भीतर जाने की। और एक बार तुम्हारा चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर ये सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी, ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी। ये देखो कि ईसाईयत वैज्ञानिक प्रगति के विरुद्ध जोर से लड़ती रही, क्योंकि उसने सोचा कि यदि भौतिक जगत में वैज्ञानिक प्रगति आई तो वह दिन दूर नहीं है जो विज्ञान मनोवैज्ञानिक और धार्मिक जगत में भी प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए ईसाईयत वैज्ञानिक प्रगति के खिलाफ जूझती रही। अभी कुछ मूढ़ हैं, कथावाचक हैं, जो विज्ञान को चुनौतियां देने लगे हैं। हाँ माना, अभी विज्ञान ने बहुत सी खोजें नहीं की हैं, पर क्या तुम सोचते हो कि भाई तुम किसी ऐसी शक्ति को चुनौती दे सकते हो? परमात्मा जितना आकार में है उतना ही निराकार में है, जितना निराकार है उतना ही आकार में है। कैसे तुम चुनौती दे सकते हो? एक बार तुम जान गए कि विधियों के द्वारा तुम पदार्थ को बदल सकते हो, तो किसी दिन तुम ये भी जान ही लोगे कि विधियों के द्वारा मन को भी बदल सकते हो। क्योंकि मन सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही तंत्र की प्रस्तावना है कि मन सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और यह बदला जा सकता है। और सच कहूँ, मन बदला कि संसार बदल गया, क्योंकि तुम मन के द्वार ही देखते हो। जो संसार तुम देखते हो
उसे वैसा एक विशेष मन के कारण देखते हो। मन को बदलो और तब देखोगे कि एक भिन्न संसार ही तुम्हारे सामने होगा। और जब मन अमन हो जाए, वह तंत्र का आत्यंतिक लक्षण है कि एक ऐसी अवस्था आए जहां मन ही ना रहे। तब संसार को बिना माध्यम के देखो, और जब माध्यम नहीं रहा तब तुम सत्य के बिल्कुल आमने सामने होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे और सत्य के बीच में कोई भी ना रहा। तब कुछ भी विरूप विकृत नहीं किया जा सकेगा। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता है, अमन की अवस्था। और तब पहली दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए चले जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती हैं। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक ना पड़े, इसीलिए तो शिव अनेक उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जंच जाए। और ये जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जंचती है। हम यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। ये बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से ज़रूरी है, लेकिन ये अंत नहीं है। जिस विधि की चर्चा मैं यहाँ करूँ उसको प्रयोग करो। सच में ये है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगकर बज उठता है। लेकिन मैं यहाँ रोज़ रोज़ विधियों की चर्चा किए जाऊँगा। तुम प्रयोग करना, बस उनसे खेलना, अपने घर पर प्रयोग करना। और प्रयोग करते करते जब तुम अपनी विधि के पास पहुँचोगे तो वह तुम्हारे भीतर खट से बज उठेगी, वह तुम्हें घेर लेगी। तुम्हारे भीतर कुछ विस्फोट सा हो जाएगा और तुम जानोगे कि ये विधि मेरे लिए है। लेकिन प्रयास ज़रूरी है और तुम चकित रह जाओगे कि किसी दिन एक विधि ने तुम्हें बस आच्छादित कर दिया है, क्योंकि मैंने एक विधि तुम्हें बताई है, ये सांसों की प्रक्रिया। इधर मैं उनकी चर्चा किए जाऊंगा और उधर साथ ही साथ तुम उनके साथ खेलते चले जाना। मैं खेलना शब्द का व्यवहार रखता हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत गंभीर नहीं होना है, बस खेलना है। और खेल खेल में ही तुम्हें कुछ जंच जाएगा। जब जंच जाए तब गंभीर हो जाना, तब उसमें गहरे उतर जाना, तीव्रता से, निष्ठा से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन से। लेकिन उसके पहले बस खेलना। मैंने देखा है कि जब तुम खेलते हो तब तुम्हारा मन अधिक खुला रहता है। गंभीर होने पर वह उतना खुला नहीं होता, बंद होता है। इसीलिए खेलना भर, गंभीर मत होना, बस खेलना। और ये विधियाँ बहुत सरल हैं, तुम उनके साथ खेल सकते हो। एक विधि लो और उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनसे खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टिको। कम से कम 3 महीने टिको। चमत्कार संभव है। बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। और अगर विधि तुम्हारे लिए है तो 3 मिनट काफ़ी हैं। ये 112 विधियाँ तुम्हारे लिए चमत्कारिक रूप से अनुभव कर सकती हैं, तुम्हारे अनुभव बना सकती हैं, या तुम उन्हें महज सुन सकते हो। ये तुम पर निर्भर है। मैं सभी संभव पहलुओं से प्रत्येक विधि की व्याख्या करने की चेष्टा करूँगा। अगर तुम उसके साथ कुछ निकटता अनुभव करो तो 3 दिनों तक उससे खेलो और फिर छोड़ दो। अगर वह तुम्हें जंचे, तुम्हारे भीतर कोई तार बजा दे, तो फिर 3 महीने उसके साथ प्रयोग करो। देखो, जीवन चमत्कार है। अगर हमने उसके रहस्य को नहीं जाना है तो उससे यही जाहिर होता है कि तुम्हें उसके पास पहुंचने की विधि नहीं मालूम है। शिव यहाँ 112 विधियाँ प्रस्तावित कर रहे हैं।
इसमें सभी संभव विधियां सम्मिलित हैं। यदि इनमें से कोई भी तुम्हारे भीतर नहीं जंचती हैं, कोई भी तुम्हें ये भाव नहीं देती हैं कि वह तुम्हारे लिए है, तो फिर कोई भी विधि तुम्हारे लिए नहीं बची। इसे ध्यान में रखो, तब आध्यात्म को भूल जाओ और खुश रहो अपनी जिंदगियों में। वह तब तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ और ना होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव, ये असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त मानव अभी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त लोग रहे नहीं, वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं। तो कल से मैं इसको समझाने की चेष्टा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। एक विधि जो मैंने आपको बताई थी, हर बार बताता रहता हूँ, वो है सांसों की प्रक्रिया। लंबे लंबे सांस लेने हैं। किसी बाग बगीचे में जाओ, खेत खलिहान में जाओ, बस रसोई के पास बैठकर मत करना, क्योंकि वहाँ पे धुआं वगैरह उठता है। और धूल वाले क्षेत्र के पास बैठकर मत करना। कमरे में बैठो, बाहर बैठो, जहाँ मर्जी है बैठो। मेरे चाहे सड़क के बीच में बैठ जाओ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये तुम्हारी मौज है। तुम्हें गाड़ी के नीचे आकर बैठकर मर मर के करना हो तो तुम वैसे करो। करना क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। जब नाक से सांस लोगे, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, लंबी सांस हो जाए और एकदम से छोड़ देनी है। रोकनी नहीं है। जैसे तुम साधारणतः सांस लेते हो वैसे ही तुमने सांस लेनी है। बस उसकी गहराई थोड़ी बढ़ा देनी है, लंबा कर देना है सांस को। ये तुमने करना है। 15, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा पौना घंटा जैसे ही करके रुको, उसी अवस्था में बैठ जाना है जैसे तुम बैठे हो। चाहे तुम कुर्सी पे बैठे हो, चौकड़ी मारकर बैठे हो, खेत में बैठे हो, छत पे बैठे हो, जहाँ मर्जी बैठे हो, उसी अवस्था में बैठे रहें। जब बैठोगे तो आप अपने आप ध्यान में उतार दिए जाओगे। कुछ नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना है और अपने आप तुम अपने भीतर उतार दिए जाओगे। प्रकाश दिखे तो प्रकाश देख लेना, कानों से धुन सुने तो धुन सुन लेना। ये शब्द और प्रकाश आपको अपने ही भीतर पहुंचा देंगे। ये एक तरह की विधि है, आप रोज़ रोज़ प्रयोग में ले सकते हो। कोई डिप्रेशन में रहता है, जिसको नींद नहीं आती है, या जो कोई गोलियां खाता है, शरीर की बीमारी है और भी न जाने कई की बीमारियां हैं, उनसे राहत मिल जानी इस प्रक्रिया से बिल्कुल संभव है। हार्ट पेशेंट ना करे इस चीज़ को। सांस वाला, जिसको सांस में लेने में तकलीफ़ें होती हैं, वो व्यक्ति ना करे इसको। और प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें। और छोड़ के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लेने हैं रोज़ रोज़। शुरू में 15-20 सांसों से कर सकते हो। 15, 20, 50, कम से कम 2000 सांसों तक लेके जाओ। कम से कम कह रहा हूँ, 2000 सांसों तक लेके जाओ, या 1-1.5 घंटे तक करते रहो। जैसे ही रुको, आंख बंद करके बैठ जाओ। और गौर रखें, जब सांस लो तो रोकनी नहीं है। ये कुंभक रेचक नहीं करना है। ये कोई अनुलोम विलोम नहीं है। नाक से सांस लेना है, मुंह से एकदम से छोड़ देना है। जब ऐसे करोगे तो तुम्हें एक नई प्राण ऊर्जा का एहसास होगा। शुद्ध हवा में करोगे तो ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। कमरे में बैठकर खिड़की खोलकर करोगे तो हो सकता है थोड़े कम परिणाम मिले। खेतों खलिहानों में जाएं, बाग बगीचों में जाएं, ये कर सकते हैं। किसी का बच्चा अगर कमज़ोर हो, दिमाग अगर उसका पागल हुआ जाता हो, कोई परेशान हो, टेंशन लेता हो, तो वो व्यक्ति बड़े आराम से इस क्रिया को कर सकता है। लंबे लंबे सांस लें। वो अगर इस प्रक्रिया को ध्यान के साथ जोड़ा जाए तो आध्यात्म में प्रगति मिलेगी। अगर ध्यान ना किया जाए तो शारीरिक और मानसिक लाभ मिल जाएगा। आपका दुनिया का काम बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। शांति होगी परिवारों में। आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक ऐसी ऊर्जा होगी अलौकिक, जिसके माध्यम से आप दुनिया में भी बढ़िया रहेंगे और संसार में भी बढ़िया रहेंगे, और आप अपने अंतस में भी बढ़िया रहेंगे, उतर पाएंगे।
जो जो व्यक्ति हैं, अगर इस सांस की क्रिया के बाद नींद आए तो सो जाना है, फिर नहीं जागना है। जब सोकर उठो फिर आपने ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान के लिए क्या बैठना है, चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ। जो होता है होने देना है। दोनों आंखों के मध्य में अंधेरे की तरफ देखते रहना है। ये ध्यान है। ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना। और एक जो प्रक्रिया है जो सभी को आपके अपने अपने गुरुओं द्वारा दी गई है, वो है भजन सिमरन की प्रक्रिया। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, ताकि तुम सब अपने मन को एकाग्र कर पाओ। एकाग्र कर पाओ सिमरन के ज़रिए। जब मन एकाग्र हो जाएगा, तुम अपने गुरु का ध्यान करोगे या तुम ये जब सिमरन करोगे, एक विचार हो जाएगा, एक ही विचार गूंजेगा, एकाग्रचित हो जाओगे। फिर तुम धुन सुनने की अवस्था में बैठो, प्रकाश और शब्द को देखो और सुनो, तो इससे भी तुम अपने भीतर उतार दिए जाओगे। देखो, या तो आप सिमरन कर सकते हो या आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को चुन लेना जो तुम्हारे लिए कारगर हो। जिनके लिए सिमरन बढ़िया है वो सिमरन करता रहे, जिनके लिए ये सांस की प्रक्रिया बढ़िया है वो ये करता रहे। बस अपने भीतर उतर ले, शब्द और प्रकाश को सुनने और देखने लगे, बस फिर आपकी बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस शब्द और प्रकाश के ज़रिए आप वहीं पहुंच जाओगे जहां आपने पहुंचना है, जहां वो सच्चा परमात्मा रहता है। आप अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाओगे। ये है भजन सिमरन की प्रक्रिया। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर किसी मेरे मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में पूछ ले। आप जी कमेंट सेक्शन में पूछने से पहले पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब पड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आप पुरानी सत्संग वीडियोस भी अवश्य सुन लिया करें। आप मेरी सत्संग वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। जैसा मर्जी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको सीखने को मिला, या राधा स्वामी लिख सकते हैं। या आप इस वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें अगर आपको लगता है कि कुछ भी सीखने को नहीं मिला। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो कोई बात नहीं, रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भला हो, आप सभी का कल्याण हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।